अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सऊदी नामा में आप दोस्तों के साथ 2 से 3 अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर बॉर्डर पर यानी रक़्मुल हुदूद पर किसी का हुरूब हुआ है यानी उसको मुतग़य्यर अनिल अमल किया है तो वो कैसे ख़त्म हो सकता है और वो कैसे लीगल हो सकता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसके अलावा ख़त्म इकामा है 4 से 5 साल, उस पर हुरूब भी नहीं है, वो कैसे नकल कफ़ालत करे, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा रमज़ान मुबारक में जितने भी दफातर है उनका औकात कार क्या होगा, इस पे भी बात करेंगे आप दोस्तों से। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट हमेशा मैं करता हूँ कि आप लोग वीडियो मेरा पूरा देख लिया करें, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। और इसके अलावा अगर आप वीडियो देखते भी है यार तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को हमेशा लाइक कीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे रहे तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह के मालूमात मिल सके। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम दोस्तों को, क्योंकि मेरे मालूमात हमेशा आप लोगों के फ़ायदे के लिए होता है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ताकि आप दोस्त समझ सके। सबसे पहले आते हैं अपने पहले टॉपिक के तरफ। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब में वजारतुल अमल का एक कानून है, एक लेबर लॉ है। सबसे पहले जितने भी नए वीज़े वाले आते हैं तो वो जब आते हैं तो उनको 3 महीनों का टाइम दिया जाता है। यानी 3 महीने के अंदर अगर कफील और आमिल का, कारकुन का, दोनों के दरमियान इत्तिफाक आता है तो वो उसका इकामा बनाता है। उसके साथ फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, क़िवा पर वो कॉन्ट्रैक्ट फिर अपलोड की जाती है और फिर इस तरीके से उसका इकामा वगैरह सब जो है ना वो बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप दोस्तों को एक बात बताऊं कि इकामा, टिकट वगैरह सब चीज़ें, ये सारे चीज़ें कफील के ज़िम्मे होते हैं, कंपनी के ज़िम्मे होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। चले अब जो हमारा मेन बात था, अब अगर इकामा बनने से पहले, क्योंकि अगर इकामा बन गया तो फिर रक़्मुल हुदूद पर हुरूब नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में इकामा मौजूद है। अब अगर रक़्मुल हुदूद जो बालपिन पे, पासपोर्ट पे एक नंबर लिखा जाता है, उस पर कफील ने हुरूब दिया तो अब आपको क्या करना होगा। अब आपने करना ये है कि आपने वजारतुल अमल यानी मकतबुल अमल में आपने जाना है, वहाँ पर आपने केस करना है। उसके बाद फिर जो मुतल्लिक़ एहलकार है वो कोई फैसला करेगा कि आपने करना क्या है आगे। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी दोस्तों का, पिछले की बात है तो छोड़ो, अब अगर किसी नए दोस्त का इस तरह का हुरूब हुआ है बॉर्डर नंबर पर तो वो यही तरीका इख्तियार करे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें 100% आप लोगों के हक़ में ही फैसला आएगा। ठीक है दोस्तों, इंशाअल्लाह। फिर भी अगर आप दोस्तों का इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात है, अगर किसी दोस्त का 5 से 6 साल का इकामा ख़त्म है, हुरूब नहीं है, तो वो जवाज़त से किसी ने सवाल किया कि वो क्या करे, उसका नकल कफ़ालत हो सकता है कि नहीं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं तो आप लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर आप नकल कफ़ालत के वक़्त आपके पुराने जितने भी रसूम आते हैं तो मैं आपके लिए बेस्ट मशवरा ये दूंगा कि आप आउटपास के थ्रू चले जाए, क्योंकि जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका हुरूब ने सिर्फ इकामा ख़त्म है, वो आउटपास के ज़रिए चले जाते हैं तो वो किसी भी वक़्त दोबारा नए वीज़े पे आ सकते हैं, क्योंकि उनका कोई जो है ना वो फिंगर वगैरह के किस्से वगैरह नहीं होते हैं। तो उनका और बहुत से दोस्त इस तरह के वापस आ चुके हैं। तो आप दोस्तों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी, अगर आप दोस्तों का इकामा ख़त्म है और पुराने 5-6 साल के रसूम आते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप आउटपास पे चले जाए, लीगल तरह जो एमबीसी से लगते हैं। अगर आपने बाहर किसी दूसरे के जगह से खुरूज वगैरह लगाया तो उसका मैं बात नहीं करता हूँ एमबीसी से, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आते हैं अपने आखिरी खबर के तरफ। अगर रमज़ान मुबारक में जितने भी दफातर है उनका जो ड्यूटी है वो दौरानिया कितना होगा, 5 घंटे दौरानिया होगा रमज़ान मुबारक में। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। 9 बजे से लेकर से फिर 3 बजे तक रमज़ान मुबारक में सरकारी दफातर के औकात कार ये होंगे। तो आप लोग अगर किसी भी जगह पर आप लोगों का काम आए तो 9 बजे के बाद 3 बजे तक आप लोग अपना काम करवा सकते हैं। तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।